हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML कैसे सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे HTML नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे HTML, ये HTML जब भी हम कभी भी सीखते हैं तो इसके अंदर हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमारे सिस्टम के अंदर क्रोम, फायरफॉक्स ब्राउज़र, कोई सा भी ब्राउज़र होना चाहिए, लाइक, ठीक है। जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, इसके लिए हमारे पास जो भी HTML के पेज डिजाइन करेंगे उस पेज को रन करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज एक होती है मेरे पास सबलाइन टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड प्लस प्लस, आप कुछ भी हो आपके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ ओपन फोल्डर जैसे सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास HTML नाम का डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इस फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब HTML के जब भी कभी भी HTML का कोई भी पेज हम क्रिएट करेंगे, सपोज करो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल का सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं 1.html। तो .html का मतलब होता है कि ये इसका एक एक्सटेंशन है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे HTML पढ़ रहे हैं तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मीन्स क्या होता है? रेफरेंस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक PDF है, देखो यहाँ पे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मीन्स होता है रेफरेंस और लिंक। टेक्स्ट मीन्स होता है डेटा या इंफॉर्मेशन। मार्कअप मतलब होता है प्री डिफाइंड या मार्क किया हुआ। लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन। देखो, हाइपर मीन्स होता है कि जब भी कोई भी वेबसाइट होती है, किसी भी वेबसाइट को अगर हम लोग ओपन करते हैं, जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर देखो कि बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अस। अब अबाउट अस के ऊपर लेके जा रहे हैं अपने कर्सर को, तो हमारा कर्सर जो है हैंड के फॉर्म में हो जा रहा है। मतलब हैंड के फॉर्म में हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे इस पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, ये यहाँ पे एक लिंक है या रेफरेंस बोल सकते हो, कि अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट अस वाले पेज पे ले जाएगा। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये क्या किया, इस अबाउट अस वाले पेज पे लेके गया। अबाउट अस पेज का मैटर हमें यहाँ पे दिखा दिया। यही होता है कि हाइपर मीन्स होता है रेफरेंस और लिंक, ठीक है। दूसरी चीज टेस्ट। टी का फुल फॉर्म होता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है डेटा या इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कोई भी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के अंदर अगर हम जैसे अबाउट अस पेज पे क्लिक किया तो अबाउट अस पेज पे क्या लिखा हुआ है, डिजिटल वेब ट्रैक। यहाँ पे लिखा है अबाउट अस, मतलब इस कंपनी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, या बोल सकते हो डेटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास मार्कअप। यम से स्टैंड फॉर मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है प्री डिफाइंड या मार्क करना। देखो, होता क्या है कि जब भी हम लोग कभी भी कोई भी वेबसाइट को कह लो, या फिर कोई भी नोट्स अगर बनाते हैं, सपोज करो, तो नोट्स जब बनाते हैं, नोट्स के अंदर जो भी मेन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मार्कर से क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे कि जब भी हमें कभी भी बाद में उस नोट्स को अगर स्टडी करना हो तो हम लोग उस नोट्स को ओपन करते हैं और उसको मेन पॉइंट जहाँ जहाँ हम हाईलाइट किए होते हैं उस पे हमारी निगाहें, मतलब वहाँ पे हमें पता चल जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है कि वो चीज़ वहाँ पे हमारे पास मार्क किया होता है या हाईलाइट किया होता है, तो उसे मार्कअप कहते हैं, ठीक है। मार्कअप मतलब प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड। एल फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब एक माध्यम होता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज HTML। HTML क्या है? तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू
डिजाइन ए स्टैटिक वेब पेज। HTML का यूज करके हम लोग स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, मतलब वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेजेस। HTML का यूज करके हम केवल और केवल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर है कि होम पेज है, होम पेज के अंदर देखोगे यहाँ पे हेडर सेक्शन है, नेविगेशन है, स्लाइडर है, ठीक है। ये सेक्शन है, एक ही सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है, ठीक है। नीचे जाओगे तो यहाँ पे है ये फूटर है। तो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसके अंदर तो देखो CSS भी यूज हुआ है, जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है, एक बैकएंड लैंग्वेज भी यूज हुई है, लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर तैयार करना उसको बोलते हैं यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेजेस। तो अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखो HTML इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी HTML को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, जैसे C लैंग्वेज आपने पढ़ा, C++ पढ़ा, जावा पढ़ा, PHP पढ़ा, पाइथन पढ़ा, जावा और .NET, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। लेकिन ये HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब होता है कि HTML के अंदर पहले से प्री डिफाइंड टैग बने हुए हैं, बस उसी टैग को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। HTML का एक्सटेंशन जो होता है .html और .htm। जब भी हम कोई HTML की फाइल को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उस समय उसका एक्सटेंशन, जब उस फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .html या .htm, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। HTML नॉट केस सेंसिटिव। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब होता है HTML के अंदर जो भी टैग हम यूज करते हैं, चाहे उसको कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आउटपुट में, ठीक है। तो HTML was originally developed by Tim Berners-Lee in 1919. He is also known as of the father of web. टिम बर्नर्स-ली जो साहब थे, इन्होंने 1990 में इसको डेवलप किया था, किसको, HTML को। और HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML का लेटेस्ट वर्जन जो है HTML5 है, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे क्या क्या होता है। जैसे हमने क्या किया है, HTML नाम का एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर हमने एक 1.html के नाम से एक फाइल बनाया। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई फाइल को सेव कर लोगे तो इसके बाद यहाँ लिखोगे HTML, जैसे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा डॉक टाइप, और यहाँ पे लिखा हुआ है HTML। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ये HTML5 को डिक्लेयर कर दिया है, HTML5 है। अब जैसे ये हमने कहा टैग, टैग की बात किया तो देखो यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, HTML एंगुलर ब्रैकेट्स जो ये लिखा हुआ है, इसके अंदर HTML लिखा हुआ है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको टैग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो जैसे हमने देखो यहाँ इस पर क्लिक किया तो देखो ये हमारा स्टार्टिंग टैग है HTML, और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग के लिए हमें स्लैश बैक स्लैश का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे हेड टैग, हेड टैग स्टार्ट हुआ है, हेड टैग क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी हमारा मेटा टैग, मेटा चार्ट सेट होता है, मेटा रिपोर्ट होता है, ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक टाइटल टैग है, और टाइटल टैग स्टार्ट है, और टाइटल टैग यहाँ पे क्लोज है। इसी तरह से बॉडी टैग स्टार्ट है, बॉडी टैग क्लोज है। तो HTML का ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब पेज, ठीक है। टाइटल के अंदर हमने लिखा है वेब पेज, और इसको यहीं पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर हम जैसे करते हैं तो ये हमारा ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। लेकिन
जैसे ब्राउजर के अंदर ओपन हुआ तो यहाँ पे देखो दिखाएगा कि 1.html हमारा कौन सा पेज रन हुआ है, 1.html पेज हमने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे पास वेब पेजेस लिखा हुआ है, ये हमारे टाइटल के अंदर जो भी हम यहाँ पे टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं, यहाँ पे वो चीज हमारे पास वहाँ दिखता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे डिजिटल वेब ट्रैक, ठीक है। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो डिजिटल वेब ट्रैक करके आ गया। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे HTML के अंदर कुछ हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, लिंक्स होते हैं, टेबल होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो कैसे होता है, अब यहाँ देखते हैं। जो बॉडी टैग होता है हमारा, उस बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एक टैग यूज करते हैं H1। H1 स्टार्ट किया, H1 को क्लोज किया। अब यहाँ पे लिखा वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक, ठीक है गाइस। जैसे हमने पेज को यहाँ पे सेव किया और ब्राउजर को यहाँ से रिफ्रेश किया तो हमारे पास देखने को यहाँ मिल रहा होगा वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक। तो ये जो भी हम लोग टैग यूज करेंगे अपने पेज को डिजाइन करने के लिए, उसके लिए हमारे पास बॉडी टैग के अंदर ही उस टैग को यूज करेंगे, ठीक है। H1 क्या है, H1 एक हेडिंग है, H1 एक हेडिंग है। तो इस तरह से इसके अंदर HTML के अंदर हेडिंग जो होती है 6 टाइप की होती हैं, 6 टाइप की होती हैं। जैसे H1 लिखा मैंने, उस तरह से H2 होता है। H2 के अंदर मैंने यहाँ लिखता हूँ सेकेंड हेडिंग। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, देखोगे यहाँ सेकेंड हेडिंग। इसकी कुछ देखोगे कि फर्स्ट हेडिंग कुछ ज़्यादा ही फॉन्ट साइज बड़ा आ रहा है, उसके बाद सेकेंड हेडिंग कुछ छोटा है। तो इस तरह से अभी हम यहाँ से कॉपी किया, यहाँ लिखा S3 थर्ड हेडिंग, इसके बाद H4 फोर्थ हेडिंग, इसके बाद H5 5, ठीक है। हेडिंग हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा H1 से लेके H6 तक। मैंने हेडिंग जो थी 6 टाइप की होती हैं, H1 से H6। तो जैसे पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे H1 हेडिंग, H2, H3, H4, H5, H6, 6 हेडिंग हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो गई। अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास हेडिंग देखा हमने, तो हेडिंग के अंदर क्या होता है कि इससे ज़्यादा कोई भी और हेडिंग हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ये और ये HTML के अंदर H1 हेडिंग जो होती है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 सबसे लास्ट होता है, ठीक है। इसके ऐसा नहीं है कि हम हेडिंग की जो साइज यहाँ पे आ रहा है बस यही होगा, इसकी फॉन्ट के साइज को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो उसके लिए कि हमें यूज करना पड़ेगा CSS, ठीक है। तो CSS जब यूज करना पड़ेगा तो CSS अभी हम लोग, जैसे अभी यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज कर लें, स्टाइल, स्टाइल मतलब CSS के लिए स्टाइल, यहाँ लिख दिया फॉन्ट साइज,
फॉन्ट साइज हमने दे दिया 22 पिक्सल। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो देखो इसका फॉन्ट साइज छोटा हो गया। अगर इसको हमें यहाँ पे सेंटर में करना होता तो लिखना होता है अलाइन सेंटर, ठीक है। यहाँ अलाइन सेंटर किया, टेस्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। जैसे टेस्ट अलाइन सेंटर किया, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारा टेस्ट यहाँ पे सेंटर में हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे हमें इसका बैकग्राउंड कलर देना होता तो यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन। पेज को सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन मिल जाता है हमें यहाँ पे। टेस्ट का कलर हमें वाइट करना होता तो यहाँ लिखते कलर वाइट, ठीक है। अगर यहाँ पर पैडिंग देना होता तो हम यहाँ लिखते पैडिंग 3 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब इस वाली हेडिंग के अंदर हमने HTML के साथ साथ CSS को भी यूज किया है, जो इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। इसके अंदर देखो हमने डिफाइन कर दिया कि फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, 22 पिक्सल होना चाहिए, टेस्ट अलाइन होना चाहिए, टेस्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, या लेफ्ट करते तो लेफ्ट हो जाता, राइट करते तो राइट हो जाता, बैकग्राउंड कलर जो होता है ग्रीन हो जाए, आप ग्रीन ऑरेंज जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। कलर का मतलब होगा टेस्ट का कलर वाइट हो जाएगा, पैडिंग यहाँ पे हमने 3 पिक्सल दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पेज को डेकोरेट कर सकते हैं, डिजाइन अच्छा बना सकते हैं। तो अभी केवल हम आपको HTML बताएंगे, HTML का एक क्लास हो जाने दो, उसके बाद फिर मैं CSS को बताऊंगा। तो अभी जैसे हमने बताया कि HTML के अंदर हेडिंग होती हैं H1 से लेके H6 तक होती हैं, ठीक है। तो हमने हेडिंग देख लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देखेंगे, अभी इसको हमने यहाँ पे करते हैं कमेंट, और इसके अंदर नीचे यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के लिए क्या होता है, जिससे हम पी टैग यूज करते हैं, और पी टैग को स्टार्ट किया, पी टैग को क्लोज किया। अब कोई भी हमने डमी टेस्ट लेंगे, यहाँ पे डमी टेस्ट, यहाँ से हमने कोई भी डमी टेस्ट यहाँ से कॉपी किया, इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने यहाँ पे 2 टाइम पेस्ट कर दिया, 3 टाइम, ठीक है। पेज को सेव किया और ब्राउजर के यहाँ पे रिफ्रेश किया। जैसे रिफ्रेश किया तो देखो हमारे पास एक पी टैग है, पी टैग मतलब हमने पैराग्राफ टैग यूज किया है, ठीक है, पी टैग। अब पी टैग के अंदर क्या होता है कि अब हम लोग बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे हमें कहीं पे भी अगर स्पेस चाहिए पैराग्राफ टैग के अंदर, सपोज करो मैं यहाँ से कुछ टेस्ट किसी वेबसाइट से कंटेंट उठाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से पैराग्राफ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ आप देखोगे कि पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास जो भी टेस्ट आया, यहाँ पे कहीं भी हमें स्पेस ओनली 1 कैरेक्टर का स्पेस लेता है, उससे ज़्यादा स्पेस में नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ जैसे हमने क्या करें कि यहाँ पे हम चाहे जितना भी यहाँ पे जितना भी इंटर मार दे, जितना भी स्पेस मार दे, टैब टैग यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केवल और केवल 1 स्पेस ही काउंट करता है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेते हैं और यहाँ पे हमने फिर से पी टैग को क्लोज किया
और यहाँ से फिर से पी टैग को स्टार्ट किया। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ हो गए, ठीक है, 2 पैराग्राफ है। अब दोनों पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे, पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग देखेंगे। फॉर्मेटिंग से पहले हम यहाँ बता देते हैं, अगर हमें यहाँ स्पेस चाहिए यहाँ पे, तो हम 1 2 3 4 कितना भी मारे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कोई भी स्पेस हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमें यहीं पे स्पेस चाहिए तो हम एक स्पेस दें, इसके बाद लिखें एंड NBSP सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम जितनी टाइम कॉपी पेस्ट करेंगे 3 4 5, अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखो जितना हमने स्पेस यहाँ प्रोवाइड किया उस तरह से हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए एंड NBSP यूज करना पड़ता है कॉलम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे की फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग मतलब कि जैसे अपने टेस्ट को हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन यूज कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहीं पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास लिखा हो डिजिटल वेब ट्रैक, तो मैं इसको यहाँ पे बी टैग स्टार्ट किया और बी टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये क्या करेगा कि ये जो डिजिटल वेब ट्रैक है ये हमारा बोल्ड होकर नजर आएगा। देखो यहाँ पे डिजिटल वेब ट्रैक, यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट से ये बोल्ड होके आया यहाँ पे। इस तरह से यहाँ से लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया स्ट्रॉन्ग वेब डेवलपमेंट को यहाँ पे क्लोज किया। तो देखो जब स्ट्रॉन्ग लिखा और पेज को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इन दोनों में ये भी बोल्ड हो जाता है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड लगभग सिमिलर ही वर्क करता है हमारे पास। इसका पहला लेटर कैप्चर करता हूँ तब समझ में आएगा आपको। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो देखो लगभग बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सिमिलर काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कहा यहाँ पे डेडिकेटेड टर्निंग, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इटैलिक करना है तो आई टैग यूज कर लिया, डेडिकेटेड टर्निंग यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हमें इटैलिक टेस्ट को इटैलिक करना होगा तो हमें आई टैग यूज करना होता है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, अंडरलाइन के लिए यू टैग यूज करते हैं। स्टार्ट किया, क्लोज किया, ठीक है। तो देखोगे हमारे पास यहाँ टेस्ट अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे होता है मार्क, मार्क किया, स्टार्ट किया एंड मार्क टैग से फिर से हमने क्लोज कर दिया। ब्राउजर को रिफ्रेश किया, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा हाईलाइट हो रहा है, मार्क हो गया यहाँ पे। एक होता है यहाँ पे डेल मतलब डिलीट करने के लिए होता है चीज़ों को। बेसिकली इसका यूज नहीं होता है वेबसाइट में, जल्दी यूज तो इसका नहीं होता, लेकिन होता है इस तरह से। डेल का मतलब कोई चीज़ हमें अगर डिलीट करना है, काटना है, उसके लिए हमें डेल टैग यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम यूज कर लेंगे स्मॉल, एक स्मॉल टैग होता है, स्मॉल स्टार्टिंग टैग हो गया, और यहाँ पे हमने किया क्लोजिंग टैग। देखो टेक्स्ट ही हमारा यहाँ से यहाँ तक छोटा हो गया, साइज में स्मॉल हो गया। एक होता है यहाँ पे इंसर्ट के लिए होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट, और इसके बीच में लिख देता हूँ डिजिटल वेब ट्रैक, और फिर यहाँ से मैंने इसको
क्लोज कर देता हूँ। पेज को सेव किया और ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे ऐड कर देता है वो, यहाँ पे बीच में इंसर्ट करने का काम करता है, मतलब ऐड करने का काम करता है यहाँ पे। एक टैग और होता है यहाँ पे, जैसे हमारे पास सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिखा EM, पेज को सेव किया और ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। ये भी हमारे इटैलिक के जैसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। एक टैग होता है HR। HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन दे देगा हमें, यहाँ पे नीचे देखोगे कुछ इस तरह से, या फिर यहाँ पे अगर हम दे यहाँ पे HR टैग का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल रूल, एक हमें लाइन दे देता है, यहाँ पे डिवाइड कर देता है। अगर यही टेस्ट को हमें यहाँ से ब्रेक करना, जैसे यहाँ दिल्ली के आगे हमें वी प्रोवाइड, इसके आगे वाला टेस्ट जो न्यू लाइन में लेके आना है, तो हम यहाँ पे करेंगे BR टैग, लाइन को ब्रेक कर देगा, मतलब वहीं से लाइन हमारे पास ब्रेक हो जाएगी। BR टैग का ये रोल होता है लाइन को ब्रेक करना। देखो यहाँ पे भी देखो नॉन एम्प्टी टैग होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि HR टैग स्टार्ट हुआ है बट क्लोज कहीं नहीं हुआ, BR टैग होता है स्टार्ट होता है बट क्लोज नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे नॉन एम्प्टी टैग भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। अब जैसे मैंने इसी के साथ एक और BR टैग यूज कर लेता है यहाँ पे, तो क्या करता है ये न्यू लाइन में आ जाता है, यहाँ पे एक लाइन का गैप दे देता है यहाँ बीच में, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर हम लोग देखें यहाँ पे कि कोई भी टेस्ट होता है और उस टेस्ट को इस तरह से फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ये फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। अभी मैं एक नीचे, इसके नीचे एक टेस्ट लेता हूँ और यहाँ पी टैग स्टार्ट किया और पी टैग क्लोज किया, इसके अंदर हम थोड़ा मैटर कॉपी पेस्ट करते हैं, पेज को सेव किया, तो यहाँ पे कुछ हमारा टेस्ट देखोगे कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल यूज करते हैं, स्टाइल टेस्ट अलाइन, टेस्ट अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है, जैसे पेज को सेव किया, ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो देखो हमारे पास ये लाइन, दोनों लाइन इक्वल होगी, यहाँ पे दोनों तरफ से इक्वल दिखेंगी यहाँ पे। तो ये CSS का पार्ट था, जो हमने एक स्टाइल इनलाइन CSS यूज किया और उसको बोल दिया जस्टिफाई। तो ये था हमारे पास, हमने अभी देखा हेडिंग, पैराग्राफ। पैराग्राफ के अलावा एक होता है प्री टैग। प्री टैग बेसिकली यूज किया जाता है बैकएंड के लिए, बैकएंड में। इसका रोल ये होता है कि जैसे भी अभी भी हमने पैराग्राफ टैग के अंदर जितने भी कॉपी पेस्ट किया कंटेंट को, और यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग इंटर मार दे रहे थे या स्पेस मार दे रहे थे, तो पर भी हमारे पी टैग के अंदर वो सारी चीज़ें क्या हो रही थी कि वहाँ पे केवल सिंगल करेक्टर का ही स्पेस काउंटिंग कर रहा था। बट प्री टैग में ऐसा नहीं होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है। अब देखो प्री टैग में हमने जितनी जगह जहाँ इंटर मारा, जहाँ पे स्पेसेस प्रोवाइड किया, जहाँ लाइन को ब्रेक किया, तो उस तरह से हमें फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर देता है। प्री का मतलब होता है एट इट, जैसे जिस फॉर्मेट में हमारा डेटा यहाँ पे हमने सब लाइन टेस्ट एडिटर में दिया, ठीक उसी तरह से डेटा का आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है। प्री टैग का यूज बेसिकली बैकएंड में जब कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पर लोग जैसे डेटा आ रहा तैसे उस फॉर्मेट में लेके आने के लिए प्री टैग का यूज करते हैं, थोड़ा सिंक्रोनाइज करके, ठीक है।
बेसिकली प्री टैग का यही यूज होता है। तो अभी तक गाइस हमने देखा कि इसके HTML के अंदर दो टैग देखे कि HTML के अंदर यहाँ पे हमने देखा कि हेडिंग जो होती है 6 टाइप की होती हैं, H1 से लेके H6 तक। इसके बाद हमने देखा पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ के अंदर हमने देखा फॉर्मेटिंग, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्क टैग यूज किया, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा हॉरिजॉन्टल रूल, ये 4 टैग लिखा, उस टैग को हॉरिजॉन्टल रूल की तरह हमारे पास यहाँ पे एक लाइन दे दिया हमें यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा BR टैग को देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इमेज टैग। तो हमने एक हेडिंग यूज किया यहाँ पे देखेंगे कि इमेज, अगर अपने वेब पेज के अंदर, अगर हमें कोई भी वेब पेज के अंदर हमें इमेज लगाना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए। तो हमने अपने डाउनलोड फोल्डर में आते हैं, यहाँ से एक इमेज को एक इमेज लिया यहाँ से, ठीक है, इसे लेते हैं। इस इमेज का नाम रखा 1, और इस इमेज को मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने डेस्कटॉप फोल्डर में आया, और जहाँ पे हमारे पास HTML नाम का फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर मैंने रख दिया। अब इस इमेज का नाम 1 है, ठीक है। जैसे इस पे अपने कर्सर को ले जाते हैं तो ये बता रहा है JPG इमेज है, ठीक है। तो या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाइएगा, और आपको यहाँ पता जाएगा कि इमेज का टाइप क्या है, JPG है, PNG है, फॉर्मेट जो भी है, ठीक है। तो ये JPG है। तो हमने देखो यहाँ पे इसका नाम ये है, 1 नाम था, jpg.php उसका एक्सटेंशन था इमेज का। तो अगर इमेज को हमें यहाँ दिखाना है तो इसके लिए हमें एक img टैग यूज करना था, img src। अब इसके अंदर क्या था, हमारा सेम फोल्डर डायरेक्टरी था, इसी में इमेज का नाम था 1.jpg, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, देखो ये भी हमारा इमेज टैग जो है स्टार्ट होता है बट क्लोज नहीं होता है। तो img टैग यूज किया, अपने ब्राउजर पे आया और ब्राउजर के यहाँ से रेफ्रेश किया, तो देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है। अब इमेज का साइज जितना है वो एक्चुअली उतना आएगा। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि छोटा इमेज को छोटा करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विथ दिया हमने सपोज करो 600 पिक्सल, हाइट हमने यहाँ रख दिया 400 पिक्सल। तो यहाँ विथ और हाइट हमने डिफाइन कर दिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो अभी हमने यहाँ पे और छोटा कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें इतनी बड़ी की, बस हमें समझाना है आप लोगों को। तो जैसे ही हमने बताया कि यहाँ पे img टैग यूज किया, उस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक इमेज आ गया। ठीक इसी तरह से हमारे पास होता है एंकर टैग। इसको भी हेडिंग बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। st2 टैग यूज किया, और यहाँ पे मैंने br टैग यूज किया लाइन को ब्रेक करने के लिए। फिर यहाँ पे s3 हेडिंग यूज किया, यहाँ लिखा हाइपर लिंक। जब हमने यहाँ हाइपर लिंक के लिए S3 हेडिंग यूज किया, पेज को सेव करूंगा और ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा, तो हाइपर लिंक बनाने के लिए हमें एक और फाइल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, कि जैसे कि पता चल पाए कि हाँ हमने लिंकिंग कर दिया उस पेज को। तो हमने एक न्यू फाइल लिया और उस फाइल का नाम दिया 2, या फिर देते हैं home.html। देखो हमने इसका नाम दिया home.html, और इसके अंदर हमने यहाँ बेसिक HTML सिंटैक्स यूज किया, यहाँ लिख देते हैं होम, ठीक है। अब यहाँ पे होम पे एक हेडिंग यूज करते हैं S3 होम, और यहाँ पे S3 हेडिंग यूज किया, और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ देता हूँ, दिस इज होम पेज, ठीक है। तो हमने जैसे दिस इज होम पेज लिखा, अब फिर से अपने राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर जैसे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइटल में होम लिखा था और यहाँ पे हेडिंग दिया था S3,
इसके अंदर होम लिखा था और फिर एक पैराग्राफ लिखा था, दिस इज होम पेज। तो ये हमारा ये पेज था। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे एक लिंक बनाए अपने one.html पेज पे, यहाँ पे लिंक बनाएंगे। लिंक बनाने के लिए, हाइपर लिंक बनाने के लिए इनका टैग यूज करना होता है href। इसके अंदर हमें इस फाइल का नाम देना होगा home.html, ठीक है, और इसको क्लोज करना होगा यहाँ पे इनका टैग से, और यहाँ लिखेंगे होम पेज, ठीक है। जैसे पेज को सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक देखोगे कि हैंड के फॉर्म में आ गया। जब कभी भी हम हाइपर लिंक यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो माउस को जैसे ही होम पेज पे लेके जा रहे हैं तो एक कर्सर पे जैसे ही लिखते हैं तो हैंड के फॉर्म में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक हाइपर लिंक यूज किया गया है। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा पेज पे चला जाएंगे जो हमारा home.html पेज था, ठीक है। तो इस तरह से होम पेज पे यहाँ पे हम लोग लिंक करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे एक br टैग देता हूँ, लाइन को ब्रेक करता हूँ। नेक्स्ट टैग में फिर से हमने वही सेम कोड किया और यहाँ पे कुछ हम br टैग यूज कर लेते हैं। एक दो br टैग काफी नीचे जा रहा है तो इसलिए, ठीक है। पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं किस पे, पुराने वाले पेज पे। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे सेम पेज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमें अपने एक पेज से दूसरे टैब में ओपन करना होता है, टैब मतलब इन द सेंस जैसे हमने अभी देखो, अभी क्या हो रहा था, इस पेज पे क्लिक कर रहे थे तो सेम पेज पे ही हमारा होम पेज ओपन हो रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें चाहिए न्यू टैब में जाए तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तभी देखो इस पे क्लिक कर रहे हैं तो सेम पेज पे ओपन हो रहा है। लेकिन अगर नीचे वाले पे जिस पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज किया इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा न्यू टैब में ओपन हो रहा है, राइट। पुराना वाला पेज ये है, जैसे इस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास न्यू टैब में ओपन करता है। जब भी कोई इमेज हो या कोई, अगर हमें इमेज के ऊपर भी लिंक लगाना होता तो क्या करते हैं, एक और लाइन को यहाँ पे br टैग यूज करते हैं और फिर से हम इसी इमेज को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अगर इस इमेज पे भी अगर हमें लिंक लगाना हो तो हम यहाँ पे एक यूज करेंगे इनका टैग EHREF और यहाँ पे इस href टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पेज है जिसका नाम है one.html। मैं चाहता हूँ इस पेज पे क्लिक करें और पेज को लिंक दे दिया, पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास सेकेंड टाइम भी यहाँ पे इमेज आ गया। अभी देखोगे एक नॉर्मल इमेज है और एक पे हमने हाइपर लिंक लगा रखा है। तो जो नॉर्मल इमेज है उस पर हमारा माउस का कर्सर जाएगा तो वहाँ हैंड के फॉर्म में नहीं आएगा, बट जो हमारा इमेज हाइपर लिंक में बनाया गया है अगर उस पर लेके जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा उस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। सेम चीज यहाँ पे हम एक बार और कर सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हैं यहाँ पे कि टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक दे सकते हैं। यहाँ पे ये एक एट्रीब्यूट है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, जो हमने यहाँ पे यूज किया कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो गाइज हमने देखा हेडिंग, पैराग्राफ। इसके बाद एक हमारा फॉर्मेटिंग के अंदर रहता है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, उसके लिए हम यहाँ ऊपर टॉप पे आते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक पी टैग यूज किया और पी टैग को क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे लिखा एच, यहाँ पे लिखा सब और यहाँ लिखा टू, फिर यहाँ सबको क्लोज कर दिया। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, ब्राउजर को फिर से मैंने रिफ्रेश किया, देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है S2, ठीक है। जब इस तरह से नीचे लिखना हो S2O,
देखो कुछ इस तरह से, तो हम इस तरह से लिखते हैं। 2 को हमें नीचे ले आना है तो सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, अगर 2 को ऊपर लेके जाना होता है तो हमें सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ता है यहाँ पे। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। पी टैग स्टार्ट किया, पी टैग क्लोज किया, जैसे हमने कहा ए सुपरस्क्रिप्ट ए स्क्वायर प्लस बी सुपरस्क्रिप्ट, फिर से हमने सुपरस्क्रिप्ट दिया। तो पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से अगर मुझे लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे HTML के अंदर दो फॉर्मेटिंग होती है कि जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हेडिंग को देख लिया, पैराग्राफ देख लिया, फॉर्मेटिंग देख लिया, इमेज देख लिया एंड हाइपर लिंक भी देख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे कि हमारे पास लिस्टिंग। तो लिस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे एक नया पेज बनाया था कि होम डॉट PHP, तो यहाँ लिखेंगे लिस्ट। लिस्टिंग जो होती है हमारी 3 टाइप की होती है। अभी मैं इस पेज को हमने यहाँ से ब्राउजर में ओपन करते हैं, अभी इस पे लेके आते हैं लिस्ट। लिस्ट हमारी 3 टाइप की होती है। कौन कौन होती है? यहाँ पे एक होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट। एक होता है ऑर्डर लिस्ट। एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिस्ट हमारी जो होती है 3 टाइप की होती है। एक ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हमने फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूजर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने BR टैग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके यू से होता है ऑन ऑर्डर, एल से होता है लिस्ट। इसके अंदर हमने लिखा LI। LI का मतलब है लिस्ट आइटम। ठीक है, जैसे हमने लिखा HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इस तरह से अगर पेज को सेव किया तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास हमने ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज किया। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट जब भी यूज करते हैं तो हमें एक लिस्ट फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक हमने ऑन ऑर्डर लिस्ट देखा, और इसके बाद हमारे पास एक होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि वो OL से स्टार्ट होता है, OL से स्टार्ट हुआ, OL से क्लोज हुआ, और ये जो लिस्ट आइटम थे हमारे पास सेम होते हैं। पेज को सेव किया, ब्राउजर को लिस्ट की। तो इसमें क्या हुआ, ऑर्डर लिस्ट में किया हुआ, ये देखो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में हमें डॉट डॉट दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया। ठीक है, और जो हमारा लास्ट होता है एक डेफिनेशन लिस्ट होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अभी बताते हैं, इनमें डिफरेंस भी बताते हैं। लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पे हमने यूज किया DL, DL, DL को क्लोज किया और यहाँ पे यूज किया DT, डेफिनेशन टर्म। और यहाँ पे जैसे HTML लिखा
कुछ इस तरह से ODD। और इसके अंदर लिखा HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब पेज को सेव किया और ब्राउजर के यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखोगे कि हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट जो कुछ इस तरह से हमें प्रोवाइड करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा को कॉपी किया और इसके यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ लिख दिया व्हाट इज HTML, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा कुछ, ये हमने बताया लिस्ट 3 टाइप की होती है। अब इसके अंदर भी टाइप होते हैं ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप क्या होते हैं तो हम ये भी आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लाइन को ब्रेक करा और यहाँ से ही कॉपी किया और यहाँ पे मैंने फिर से इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे होता है स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल नन। जैसे ही हमने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन किया तो इसकी लिस्टिंग गायब। ठीक है, लिस्ट स्टाइल 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है हमने लिखा लिस्ट स्टाइल नन कर दिया यहाँ पे। एक होता है हमारे पास सर्किल, एक होता है स्क्वायर। तो हमने जैसे लिस्ट स्टाइल को हमने यहाँ पे नन को हटा के यहाँ पे लिख दिया सर्किल, सर्किल। पेज को सेव किया, ब्राउज़र रिफ्रेश किया तो हमारे पास ना सर्किल नजर आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे BR टैग यूज किया, लाइन को ब्रेक किया और फिर से इसको यूज किया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और फिर से एक लाइन ब्रेक कर दिया। स्क्वायर, स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल ने स्क्वायर कर दिया तो देखो एक स्क्वायर बॉक्स की तरह बन के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा ही BR टैग यूज कर लिया, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे भी हटा देते हैं। पेज को सेव करते हैं, ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं तो देखो कुछ इस तरह से हमारे पास लिस्ट की स्टाइलिंग होती है। एक बाय डिफॉल्ट डॉट डॉट करके आता है, उसको डिस्प्ले नन कर देते हैं, लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। जब ऑर्डर लिस्ट के अंदर जब आते हैं हम यहाँ पे तो क्या होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने फिर से पेस्ट किया और यहाँ पे होता है कि जैसे हमने लिखा टाइप, यहाँ पे लिखा टाइप। टाइप के अंदर क्या जैसे लिखा मैंने कैपिटल A, जो इसकी टाइप मतलब किया तो टाइप में क्या हुआ, जैसे कैपिटल A लिखा तो यहाँ से ABCD का स्टार्ट हो गया। अगर यहीं पे हम यहाँ पे कॉपी किया, फिर से पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लिखा अगर रोमन आई दिया, यहाँ पे रोमन में, तो रोमन में दे दिया तो रोमन में आने लग जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से। अगर कैपिटल लिख दिया A, स्मॉल A लिख दिया, I लिख दिया, कुछ भी लिखे, जो भी लिखेंगे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अगर स्मॉल में यहाँ लिख दिया 10 सपोज को, यहाँ लिखा 10, पेज को सेव किया, स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट लिखा, पेज को सेव किया, ब्राउज़र रिफ्रेश किया, यहाँ लिखा 10 किया तो 10 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो इसके अंदर HTML के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अभी लिस्टिंग देखा, इमेज को भी देखा हमने यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा यहाँ पे,
तो हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे पास टेबल। टेबल के लिए हमने एक यहाँ पे नया पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे पेज को सेव करते हैं। हमने table.html के नाम से एक पेज को बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और पेज को यहाँ पे बेसिकली HTML का सिंटैक्स यूज कर लिया। हम यहाँ लिख देंगे टेबल। अब टेबल तो लिख रहे हैं यहाँ पे, अब टेबल जब बनाना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे टेबल। टेबल स्टार्ट किया और टेबल को हमने यहाँ पे क्लोज किया। टेबल के अंदर हमने यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन किया, बॉर्डर 1 पिक्सल। अब यहाँ पे हमने किया विड्थ डिफाइन कर देते हैं, विड्थ दे दिया हमने 30%। इसके बाद हमने यहाँ पे एक रो स्टार्ट किया tr से हमारे पास रो स्टार्ट हो गया। अब इस रो को हमने क्लोज करेंगे और इसके अंदर टेबल हेड यूज करेंगे, लिखेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। पेज को सेव करेंगे और ब्राउजर को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं चाहता हूँ हमारे लेफ्ट हैंड में आके हमारे सेंटर में आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे यूज करेंगे एक एट्रीब्यूट अलाइन सेंटर। पेज को सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम पैडिंग देना चाहते हैं इस सेल के अंदर, तो हमने यहाँ पे पैडिंग दिया, सेल पैडिंग 5 दिया। पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे इस सेल के अंदर हमारे पास 5 पिक्सल का हमें पैडिंग मिल गया। अब इसके अंदर जो एक बॉर्डर है यहाँ दिख रहा है, उसके लिए भी हम अगर स्पेस बढ़ाना चाहें इसके तो हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग हमने जैसे 5 किया, पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें सेल स्पेसिंग बढ़ गया, लेकिन हमें यहाँ पे इसको रिमूव करना है, 0 करना है, तो मैंने 0 कर दिया। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास क्या कुछ एक बॉर्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे मिल के आ रहा है। अब सपोज करो यहाँ पे विड्थ हमने लिखा था 30%, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 60%, तो यहाँ पे इसकी साइज कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लिख के आ जाए स्टूडेंट का एक और रो बन के आए और उस रो के अंदर 3 4 5 कॉलम हो जाए, तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए फिर से रो बनाएंगे। जब एक रो स्टार्ट करना है तो रो बना दिया और फिर से रो को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ सपोज करो हमें एक चाहिए टीएस, टेबल हेडिंग के लिए यहाँ पे लिखा हो सीरियल नंबर, इसको हमने क्लोज कर दिया। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक रो बन गया। उस रो के अंदर क्या हुआ, एक कॉलम बन गया, ठीक है। इसको हम रो बोलते हैं और इधर से जितने होंगे वो कॉलम बन जाएंगे। तो हमें सीरियल नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए और एक चाहिए स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम, सपोज को स्टूडेंट नेम चाहिए। एक चाहिए स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चाहिए, हमें मोबाइल नंबर लिख दिया। एक चाहिए क्लास, स्टूडेंट की क्लास। ये चाहिए सिटी, ठीक है, तो हमने सिटी भी डाल दिया। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे कितने कॉलम आ गए हमारे इसके अंदर, 1 2 3 4 5। अब देखो रो, तो अगर कोई पूछे आपसे कि रो कितने हैं तो रो इसके अंदर 2 है। कौन सा? फर्स्ट रो में एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है और सेकेंड रो में ये है पूरा, ठीक है। इसको हम लोग रो बोलते हैं और जो इस टाइप से है इसको बोलते हैं लोग कॉलम। तो कॉलम अगर सेकेंड रो की बात करें तो इसके अंदर 5 कॉलम है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर मुझे इसको मर्ज करना है तो ये क्या है, एक तो हमारा रो है, रो को क्या करना है, कितने कॉलम को मर्ज करना है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम के अंदर मर्ज करना है। तो मर्ज करना होगा तो यहाँ पे क्या करना होगा, कॉलम को मर्ज करना होगा तो कॉल स्पैन लिखना पड़ेगा,
और रो को स्पैन करना होगा तो रो स्पैन यूज करना पड़ेगा। तो हमें कॉलम को मर्ज करना था तो कॉल स्पैन यूज किया, ये हमारा कॉलम मर्ज हो गया। ठीक है, अब जैसे नीचे मैं एक और रिकॉर्ड को यहाँ पे डालता हूँ, स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालता हूँ, तो इसके लिए फिर से हमें एक रो क्रिएट करना पड़ेगा, टीआर, फिर टीआर को क्लोज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि टीएच और सीरियल नंबर हमने दे दिया 1001। फिर यहाँ पे टीएच, यहाँ पर नेम दे दिया प्रदीप, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, टीएच यूज कर लेंगे और टीएच क्लोज कर देंगे, यहाँ मोबाइल नंबर कुछ डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद क्लास 10th, फिर यहाँ पे हमने लिखा टीएच, सीटी में हमने दे दिल्ली। पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो देखोगे हमारे पास फिर से कोड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अभी इसके अंदर हमने एक टेबल को बनाया, टेबल के अंदर कितने रो हैं अगर काउंटिंग किया जाए तो 1 2 3 3 रो है। कॉलम की बात की जाए कितने कॉलम है तो कॉलम 5 है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे नीचे एक और टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल के कुछ इस तरह से बनाना है हमें। यहाँ पे उसका डिजाइन दिखा देते हैं हम। यहाँ पे पेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे हमें बनाना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आईडी होगा, यहाँ फर्स्ट नेम होगा, इसके अंदर ऊपर नेम होगा, इसमें फर्स्ट नेम होगा, इसमें लास्ट नेम होगा, यहाँ मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे सिटी होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें बनाना है यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे कितने रो हैं। तो रो की काउंटिंग यहाँ पे होगी तो 2 रो है। ठीक है, कॉलम की काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे इस तरह से बनाना है मुझे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ टेबल तो स्टार्ट किया, टेबल के बाद यहाँ पे बी आर का यूज कर लेंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए। और टेबल के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉर्डर यूज करेंगे। हमने किया बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल, जैसे हमें पता चल जाए बॉर्डर मिल जाए। और यहाँ पे विथ डिफाइन किया, विथ हमने कर दिया कि 40% और अलाइन कर दिया यहाँ पे सेंटर। और विथ डिफाइन कर दिया यहाँ पे हमने, विथ तो हो गया। यहाँ पे एक सेल पैडिंग यूज कर लेंगे, सेल पैडिंग हमने कर दिया 5 और सेल स्पेसिंग कर देंगे हमने यहाँ पे 0। अगर यहाँ 5 दे देते हैं, दिखा सकते हैं। पेज को सेव किया और ब्राउजर को यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो रो में कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक रो क्रिएट करेंगे। टीआर से रो क्रिएट किया, इसके अंदर यूज किया भाई टीएच। और टीएच के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 कॉलम यूज कर लेंगे, पहले 5 कॉलम यूज कर लेंगे यहाँ पे टीएच। यहाँ पे हमने किया 4
TH यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ लिख देते हैं कोर्स। ठीक है, पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, बट हमें बनाना कैसा है, बनाना कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमें 2 रो और बनाएंगे, नीचे एक रो और बनाएंगे, उसके अंदर 2 कॉलम बनाएंगे। तो TR क्लोज किया, यहाँ पे TH एक में रखना है फर्स्ट नेम, और एक में रखना है लास्ट नेम। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। जबकि अब देखो हमने जो बनाया था यहाँ डिजाइन, और यहाँ पे कुछ दिखाते हैं आपको छोटा करके। तो हमने बनाया था, तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि फर्स्ट नेम यहाँ पे होगा, फर्स्ट नेम इसमें होगा, लास्ट नेम इसमें होगा। इस नेम के अंदर 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या करेंगे, इस नेम के 2 कॉलम बनाएंगे नेम वाले को। तो नेम के अंदर हमने 2 कॉलम बनाना है, तो यहाँ नेम के अंदर हमने करना होगा कॉल स्पैन 2। जैसे कॉल स्पैन 2 किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको क्या करना है, हमें सीरियल नंबर को, ये 2 रो है, 2 रो को मर्ज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करेंगे किसको, सीरियल नंबर को करेंगे रोज 2। अब पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास देखो कुछ इस तरह से आ गया, जैसे हम बता रहे थे। अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है और एक हमारे पास कोर्स है, तो हम दोनों को भी रो स्पैन कर लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे कि रो स्पैन 2, रो स्पैन 2। पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। तो ये हमने जो यहाँ पे 5 डिफाइन किया है सेल स्पेसिंग के अंदर, इसको कर लेते हैं 0। पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिजाइन बन गया। इसके अंदर अगर डेटा लेके आना है एक, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे कि TR एक रो बनाएंगे, इस रो के अंदर रो को क्लोज करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे TD के अंदर हमने यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर 002। यहाँ पे फिर TD, यहाँ पे लिख देंगे अजीत फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लिख देंगे TD टेबल डेटा के लिए TD, और यहाँ पर TD, और TD के अंदर लिखते हैं कुमार, और TD क्लोज। फिर एक TD यूज करेंगे, जिसके अंदर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और फिर इसके बाद हमें कोर्स डाल देते हैं HTML। ठीक, पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो कुछ हमें इस तरह से डेटा दिखेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट सब सारे डेटा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। तो अगर हमें इस डेटा को सेंटर में लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक 2 तरीका है। एक तो ये है कि हमारे पास जितने भी TD हैं, इसके अंदर हम यूज करेंगे अलाइन सेंटर। एक तो ये है कि आप पार्टिकुलर जिस TD के अंदर करेंगे उसका रिकॉर्ड सेंटर में होगा। सेकंड, या इसको आप 5 TD यूज किया तो 5 जगह यूज करो, या तो फिर इसका स्मार्ट वर्क, जो हमारा इस रो है, इस रो को अंदर जितने डेटा है उसको सभी के सब सेंटर में कर लें। ठीक है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके अंदर देखा
कि जो है कि हमने HTML के अंदर टेबल देखा। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम फॉर्म्स वगैरह, एट्रीब्यूट वगैरह सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको नेक्स्ट कोर्स क्या सीखना है कमेंट में डालेंगे तो हम उसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड, बाय बाय।